चलिए वॉइस सबको क्लियर है क्या? हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताइए। सोनू जी वॉइस वगैरह सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए। वॉइस प्रॉब्लम बीएस तोमर जी अब आ रही होगी आवाज, एक बार बताइए सभी लोग कमेंट करके। प्रियंका जी, चलिए सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और सेशन को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? वॉइस वगैरह आप सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए शुरू करें। देखिए अल्फाबेट में कल हम लोगों ने जो पढ़ा था तो सबसे पहले हमने आपको बताया था पोजीशन। किसी भी लेटर को अगर याद रखना है तो दो चीजें आपको याद होना चाहिए, कि उसका पोजीशन होता है और दूसरा उस लेटर का हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है। और अगर अपोजिट और पोजीशन अगर दोनों चीजों को अगर आपको देखना हो तो इन्हीं के बेस पर हमारा पूरा ये लेटर चलता है। तो कल मैंने आपको जाते जाते कुछ चीजें आपको बताया था और मैंने बोला था पेयर ऑफ लेटर के बारे में। मैंने आपको एक चीज बोला था कि आपको पेयर ऑफ लेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी पेयर ऑफ लेटर को निकालिएगा तो कैसे निकालेगा। जस्ट मिनट, क्लियर है सबको? हाँ जी। तो इसमें एक मिनट मैं आपको एक्सपोर्ट कर देता हूं इसमें फाइल को। इसमें थोड़ी सी आपको फाइल लेटर का फॉन्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो मैं आपको फॉन्ट बदल देता हूं, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट हम लोग करेंगे। चलिए तो इसमें फॉन्ट का कुछ मिसिंग था तो मैं फॉन्ट आपको दूसरा दे देता हूं। हाँ जी, क्लियर है? थोड़ा ठीक है, पूरा ठीक नहीं है क्या? ऐसे पूरा ठीक होना चाहिए कायदे से, ठीक है? चलो पेयर ऑफ लेटर में हम लोग पहुंचे थे और इसमें मैंने कल आपको बोला था कि दो वर्ड मैंने आपको दिया था। एक मैंने आपको यहां पर बोला था कि पेयर ऑफ लेटर में कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए यहां पर कि पेयर ऑफ लेटर में पॉपुलेशन शब्द से कितने पेयर निकलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो कल मैंने बोला कि कभी भी आप लेटर को कभी चेक नहीं करना है। हमें लेटर को चेक करने का इतना टाइम नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, पोजीशन में। और जैसे हम पोजीशन में कन्वर्ट करेंगे आधा काम तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? तो पोजीशन में कन्वर्ट करो, हमारा काम हो जाएगा। तो पॉपुलेशन शब्द से कितने पेयर निकलेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका जिन लोगों ने भी 10 पेयर निकाला होगा उनका बिल्कुल करेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन लेटर से कितने पेयर निकलेंगे तो ऑपरेशन से आपके 9 पेयर निकलेंगे, 9 पेयर। और एक हमने दिया था ऑपरेटर का, और ऑपरेटर से आपसे अगर पूछा जाए कि कितने पेयर निकलेंगे तो ऑपरेटर शब्द में आपके 8 पेयर निकलेंगे, ठीक है? तो सीधी सी बात है कि पॉपुलेशन से अगर कोई हमसे पूछ ले तो पॉपुलेशन से 10 पेयर होगा, ऑपरेशन से हमारा 9 पेयर होगा और ऑपरेटर से हमारा 8 पेयर होगा। हाँ जी, सभी लोग सेशन को लाइक करते जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुंती जी पॉपुलेशन में आपके 10 पेयर होंगे, जिन लोगों ने 9 पेयर निकाले हैं वो गड़बड़ हो गया। सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, ठीक है? चलिए तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल, लेफ्ट राइट भी देखना। देखो हमने क्या बोला कि दोनों चीजों को हमें लेफ्ट राइट भी देखना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट राइट नहीं देखोगे तो हमारा लॉजिक ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि लेफ्ट राइट भी हमें देखना जरूरी है, ठीक है? तो दोनों तरफ से हम इसको देखेंगे। क्लियर है सबको? चलिए तो आपके पास अगर देखना हो तो मैं आपको बता दूं। चलो तो इसी बात पर आप लोग निकालिएगा पैराडिग्म। चलो नया शब्द है और यही फॉर्मेट हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। बताइए इन शब्द से कितने पेयर हम निकाल सकते हैं, ठीक है? इन शब्द में कितने पेयर हम लोग
निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। हाँ जी अंकुर जी, बिल्कुल अंकुर जी 10 ही होंगे। ठीक है चलिए, अब आपके नया शब्द आपके सामने है और आपको इनमें से पेयर निकालने हैं। तो आपको जब भी कभी मैंने बोला कि अगर वर्ड मिले तो इसको किस में कन्वर्ट कर दो, पोजीशन में। हमने पोजीशन में जैसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा, आधा काम तो हमारा यही कर देगा। 4 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, फिर हमारे पास 7 हो गया और फिर हमारे पास 13 हो गया। तो हर लेटर का जो आपके पास गैप दिया है उस गैप में इसको हमें देखना है। ठीक है चलिए 2 पेयर आ रहे। चलिए मनीष जी, अंकुर जी, सभी के क्या रहे? 2 पेयर। चलो 16 17 18 डायरेक्ट आंसर। हमने बोला जब भी कभी बड़े लेंथ का वर्ड हो तो छोटे वाले को खत्म कर दो। तो 16 17 18 ये हमारा पहला पेयर हो गया। उसके बाद देखा जाए तो एक के बाद 2 3 4 ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। एक के बाद 2 3 4, उसी तरह 5 6 7 तो है नहीं। अब अपन 18 के बाद 19 20 तो होगा नहीं, इसको चेक मत करो। एक के बाद 2 3 4 तो है नहीं, ये भी गया। 4 के बाद 5 6 7 तो है नहीं और इधर भी गया। 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं है। 9 के बाद 10 11 12 नहीं है। 9 के बाद 10 11 12, उसके 7 के बाद 8 9 10 11 12 नहीं है। 13 के बाद 14 15 16 17 18, तो एक हमारा 13 से 18 बना। तो हमारे पास कितने पेयर हो गए? 3। तो पैराडिगम में अगर बोला जाए तो हमारे पास कितने पेयर होंगे? तो 3 पेयर हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है देखो, अब आपसे पूछा गया 13 के बाद 14 15 16 17 18, तो ये हमारा यहां से ही बना। एक के बाद 2 3 4। तो देखो आप लोग आराम से अगर चेक करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने आराम से चेक नहीं किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जब भी कभी पेयर आता है तो भाई साहब इसको आराम से चेक करिए। हाँ जी कुंती जी, कोमल जी, सभी के 3 पेयर बिल्कुल करेक्ट हैं। मैंने क्या बोला, आपका सेशन जो है रीजनिंग का अब लगातार चलेगा और 7 से 8 हमने पूरी तरह से ये ठान के रखा है कि जून महीने में पूरे हम रीजनिंग पर आपको रिसर्च करा देंगे, चाहे कितने भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना हो। बस आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है चले इसी बात पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले लेटर को पोजीशन में कन्वर्ट करो, आधा काम खत्म। लेटर को पोजीशन में कन्वर्ट करिए। 16 के बाद 17 18 काम खत्म। एक के बाद 2 3 4। आप जैसे लेटर को पोजीशन में कन्वर्ट करते हो तो नंबर पे हमारा बचपन से ही कमांड होता है। जैसे अगर आपसे बोला जाए तो गली नंबर, बस नंबर, ट्रेन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पड़ोसी का मोबाइल नंबर, सबका तो नंबर में ही रहता है ना, तो हम क्यों इतना टेंशन लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए ट्यूबरक्लोसिस से कितने पेयर होंगे? हाँ जी विशाल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभिषेक द्विवेदी जी गुड इवनिंग, क्या हालचाल? चंचल जी सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत शानदार। हाँ जी बताइए क्या आंसर आने वाला है? सबसे पहली चीजें इसको अच्छे से निकालिएगा सभी लोग, सेशन को लाइक भी करते जाइएगा। बताइएगा ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, जो भी आप अभी बनाने वाले हैं ये सारे हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। तो ट्यूबरक्लोसिस से हमारे पास कितने पेयर बनेंगे ये आपको निकालना। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा। बहुत सारे चीज पर हम रैपिड फायर खेलने वाले हैं। चलिए तो ट्यूबरक्लोसिस हम डायरेक्ट लिख देते हैं 20। देखो इसमें कितना मैक्सिमम है? 5 तक है। 20 के बाद क्या हो जाएगा? 21 2। पोजीशन याद होना चाहिए। जो लोग आज जुड़े हैं कल का वीडियो जरूर देखिएगा। 5, उसके बाद हो जाएगा 18 3, फिर हो जाएगा 21, फिर हमारा हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर हमारे पास हो जाएगा 12, फिर हमारे पास हो जाएगा आपका 15, 12 के बाद 15, फिर हमारे पास 19 और फिर हमारे पास 9 और फिर 19। ठीक है अब 20 21 तो पहला पेयर तो यही दे दिया। 20 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 तो होगा नहीं, 1 2 होगा नहीं, तो हमारा गया। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 तो है नहीं। अब अगर देखो यहां से 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है, छोड़ दो। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं है, इसको भी छोड़ दो।
18 बाद 19 20 21, इसको भी छोड़ दो। 3 बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 है क्या? नहीं है। 21 के बाद चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 12 के बाद 13 14 15, यहां से ये हमारा दूसरा पेयर मिला, ठीक है। ये हमारा पहला पेयर था, ठीक है। उसके बाद हमसे 15 जैसे मिला, 15 के बाद 16 17 18 नहीं है। 12 के बाद आप देखो, 12 के बाद 13 14 15 16 17, उसके बाद 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 नहीं है। तो इसमें हमारे पास बताइए कितने पेयर आप लोगों ने निकाला? हाँ जी अभिषेक सिंह जी, मैंने आपका नाम ले लिया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नाम तो हम लेंगे, बगैर नाम का थोड़े ना अपनी क्लास चलती, पूरे धुएं उड़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल नाम लेंगे। हाँ जी क्लियर है सबको? बाकी लोग भी जुड़ते जाइए, सेशन को लाइक भी करिए, ठीक है। सेशन को सभी लोग लाइक करिएगा। कोई दिक्कत? हाँ जी चले, 3 पेयर 2 पेयर। अच्छा मुझे बताइए कि दूसरा पेयर कहां पर आपको मिल रहा है ट्यूबरकुलोसिस में? 19 के बाद अगर देखा जाए तो देखो, 19 के 15 के बाद 16 17 18, तो यानी 16 17 18 19 मिला, यानी 15 के बाद 16 17 18 19 20। और बताइए इनमें से और कितने पेयर बन सकते हैं? 2 तो हमने निकाल दिया है, आप लोग और कहां, 3 कहां पे बनेगा कोमल जी? 18 से 21, 18 से 21, 18 के बाद 19 20 21, बिल्कुल करेक्ट है। तो 21 हमारा ये पेयर बन जाएगा। बस 3 पेयर हमारे बनेंगे इसमें, बिल्कुल करेक्ट। बड़े बड़े शब्दों में 3 पेयर आते। चलिए एग्जामिनर शब्द में कितने पेयर बनेंगे? आपसे पूछा गया है कि बताइए एग्जामिनर शब्द से कितने पेयर बनेंगे। एग्जामिनर शब्द से हमको बनाना है पेयर, तो एग्जामिनर शब्द से कितने पेयर बनेंगे ये आपको निकालना है। चलिए सभी लोग निकालेगा, सेशन को लाइक भी करते जाएगा। चलिए निकालेगा सभी लोग, एग्जामिनर शब्द में कितने पेयर है। और जब भी कभी ऐसा मिल जाती है, मान के चलो हमको ज्यादा 5 तक जाना, तो सीधी सी बात है 5 24, उसके बाद 1 13 9 14 5 और 18, इसको हटा दो। अब मैंने बोला जैसे पोजीशन में कन्वर्ट करते हो तो 24 के बाद कोई पेयर दे ही नहीं सकता है, ठीक है। अब हमारे पास था 5 के बाद 6 7 8 9, तो 5 से 9 हमारा पहला पेयर, 9 के बाद 10 से 11 12 नहीं है, फिर 1 के बाद 2 3 4 5, 1 से हमारा 5 हो गया हमारा दूसरा पेयर, ठीक है। उसी तरह अगर देखा जाए 13 के बाद देखो तो 14 15 16 17 है ही नहीं। 14 के बाद अब देखो यहां पर अगर कुछ भी पूछा जाए, 9 के बाद 10 से 11 12 है क्या? 9 के बाद 10 से 11 12 13 नहीं है। 14 के बाद 15 16 17 18 19 नहीं। अब 5 के बाद 6 7 8 9 10 से 11 नहीं, 18 19 20 21 नहीं है, 14 15 16, तो हमारे पास केवल कितने पेयर मिल रहे हैं? 2 पेयर। 2 जो हमारा पेयर। हाँ जी विशाल जी 3 पेयर कहां से आएगा? बिल्कुल अभिषेक जी, कंप्यूटर की भी क्लास लगेगी, दोनों क्लासेस लगेगी, आप टेंशन ना लें। और बिल्कुल हम रीजनिंग को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका दिल्ली हेड कांस्टेबल में रीजनिंग भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, तो कंप्यूटर की भी क्लास लगेगी और हमारे पास रीजनिंग की भी क्लासेस लगी, दोनों लगी। तीसरा पेयर बताइए आप लोगों ने किसके किसके बीच में निकाला? कुंती जी, रोहित जी बताइए कितने पेयर आएंगे? मैं 2 निकाल के केवल आपको हिंट दे दिया, अब आप लोग मुझे बताइए कि कितने पेयर इसमें बनेंगे। हाँ जी अप्सरा जी कितने आ गए? 2 पेयर आए, 18 से 24। चलिए बहुत शानदार। 18 बाद 19 20 21 22 23 24, जय माता दी। इसे तो मैंने आपको एक हिंट आपको दे के रखा है कि आपके पास जो होगा 3 पेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ई नंबर ऑप्शन, क्योंकि मैंने 2 हिंट दे दिया तो बाकी 2 हिंट पर आपको काम करना। 3 पेयर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन कौन सा? तो एक हमारा 18 से 24, एक हमारा 1 से 5, एक हमारा 5 से कितना 9, तो ये 3 पेयर हमारा क्या है? आया है। तो जिनके भी 3 पेयर आए हैं
उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चले बहुत शानदार, अगले की आंसर चले वुडलैंड से निकाले। देखो ये वही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए। तो मुझे बताइए वुडलैंड से कितने पेयर निकलेंगे? सभी लोग बताइएगा वुडलैंड में कितने पेयर हैं। हाँ जी, वुडलैंड में बताइएगा कितने पेयर निकलेंगे। हाँ जी डन। विशाल जी कितने पेयर आए? 2 पेयर आए। चले इसी बात पर वुडलैंड को भी चेक कर लेते हैं। और अगर वुडलैंड में अगर हम लोग पेयर अगर निकालें तो डब्ल्यू तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी तो होगा ना बी सी डी। तो हमारे पास दो वुडलैंड से हमारा पहला पेयर है। देखो कभी कभी लेटर जब खत्म हो जाए डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो एक डब्ल्यू से हमारा डी भी एक पेयर बनाएगा। जब लेटर हमारा खत्म हो जाए तो रुक के वहां से पीछे थोड़े आना, तो जब लेटर खत्म हो जाए तो एक लेटर के गैप पर भी जाना। तो फिर से सुनो, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? एक्स वाई, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो हमारे पास एक यहां पर पेयर बनाया। ओ के बाद अगर देखा जाए तो ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू है क्या? नहीं है। डी के बाद देखो अगर ए के बाद अगर यहां पर डी के बाद ई एफ जी नहीं है, ओ देगा नहीं पेयर। ओ के बाद पी क्यू आर है, एल के बाद एम एन ओ, तो ये हमारा तीसरा पेयर बना है। तो 2 पेयर हमने बना दिया, 2 पेयर हमारा बन गया। एक और इसके साथ एल के बीच में दूसरा पेयर बना। एल के बाद देखो एम एन होगा, एल के बाद एम एन, तो ये हमारा तीसरा पेयर हो गया। ठीक है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी है क्या? नहीं है। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे नहीं है। तो हमारे पास कितने पेयर बने? 3 पेयर आए क्या? सभी लोग बताइए। हाँ जी, 12 14 12 15 एल एन एन ओ, कितने पेयर आए? 3 पेयर बनेंगे। और डब्ल्यू से लेके डी भी बनेगा। जो लोग छोड़ देते हैं, एक तो डब्ल्यू से डी बनेगा, एक आपके पास बनेगा एल से ओ बनेगा, एक एल से एन बनेगा। तो याद रखिएगा जब लेटर खत्म हो जाता है तो हम छोड़ के वापस नहीं आते। अगर लेटर किसी का खत्म हो जाए तो वहां से वापस कभी लौट के हम नहीं आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा। 3 पेयर बिल्कुल करेक्ट है चंचल जी सभी को। चले इसी बात पर लास्ट क्वेश्चन, ये तो अपन ने बना लिया है। अब हम बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा बिटवीन। आज जो हमारा सेकेंड क्लास चल रहा रीजनिंग का, मैंने क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट में जितने भी लॉजिक हमसे पूछे जाते हैं उन सारे लॉजिक के हम पूरे धुएं उड़ा देंगे, बस बने रहिएगा अच्छे से। हमने बोला मुझे निकालना क्या है? बिटवीन। और बिटवीन का मतलब क्या होता है? के बीच। और जब भी हम बिटवीन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भाई साहब के बीच की हम बात करते हैं। और अगर हमें के बीच में अगर लेटर को निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालते थे? याद रखिएगा बिटवीन में कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए हाउ मेनी लेटर बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी लेटर बिटवीन एल एंड यू। आपसे पूछा गया कि बताइए कि एल और यू के बीच में कितने अक्षर हैं। तो एल और यू के बीच में अगर मुझे अक्षर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? तो लेटर निकालने के लिए अगर एल और यू के बीच में अगर मुझे निकालना होगा तो एक तो तरीका है कि मैं एल को लिख लूं और मैं यू को लिख लूं और फिर बीच में एकदम मजे लेके हम चलते जाए। इतना टाइम बिल्कुल मेरे पास नहीं है। तो कभी भी अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए तो इसका यूज आपका रैंकिंग में भी होगा, अल्फाबेट में भी होगा, और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ेंगे, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी इसका यूज होने वाला है। तो रीजनिंग का जो ये ताबड़तोड़ जो हम क्लास लेके आए हैं ना, बस आप बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि लॉजिक तो हम एक बार में क्लियर करेंगे चाहे कैसा भी खतरनाक आपसे पूछा जाए। तो ये हमसे जो पूछा गया है उसको अब ध्यान से सुनिएगा। तो आप केवल इस लेटर का पोजीशन देख लो, आप केवल इस लेटर का पोजीशन देख लो और कुछ मत करो। जो ज्यादा है कम वाले को माइनस कर दो। तो जैसे हम कम वाले में ज्यादा वाले को कम वाले में माइनस कर देंगे
तो हम 21 में से अगर हमने 12 माइनस कर दिए तो आपको पता कि अगर 21 में से 12 गया तो कितने बचे 9, एक और कम कर दिए कितने हो गए 8। अगर आपको देखना हो तो एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में 8 लेटर है क्या। जब भी याद रखिएगा कि बिटवीन का मतलब होता है ना तो बाएं छोड़ चाहिए और ना ही हमको दाएं छोड़ चाहिए। जब बाएं दाएं छोड़ हमको नहीं चाहिए तो केवल हमको ध्यान रखना है लेफ्ट पर और केवल ध्यान रखना है यहाँ पर यू पर। और जैसे आपने इसको यहाँ पर ध्यान रख दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 लेटर इनके बीच में होगा, ये कसम खा लीजिए। क्लियर है सबको? हाँ जी। चले इसी बात पर मैंने क्या बोला कि आपको कुछ नहीं करना, आप केवल रेंज देख लो। बिटवीन का मतलब होता है कि ना तो हमको बाएं छोड़ चाहिए ना तो हमको दाएं छोड़ चाहिए, तो उसके बीच में जो लेटर रखा हुआ है केवल हमें वो आंसर चाहिए। और अगर हमने उसका आंसर दे दिया तो हमारा खेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी। जिन लोगों के भी आंसर यहां पर आए हैं 8, उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी बात पर मुझे इन क्वेश्चन पे चमत्कार करके सभी लोग बताइए। हाँ जी, क्लियर है सबको? अभिषेक जी, कोमल जी, ज्ञान पूर्णा जी, क्लियर है सबको? एक बार बिल्कुल बताएगा कमेंट करके, ठीक है? सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हाँ जी बताइए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक करते जाएगा। सेशन को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए। आप तो मस्त सेशन को लाइक करिए, बाकी रीजनिंग का तो धुएं उड़ाना हमारा काम है, ठीक है? तो बिल्कुल बने रहिएगा। चलिए अब डायरेक्ट आंसर बताइए। एल और डब्ल्यू के बीच में कितने आंसर है? जय माता दी। एल का पोजीशन 12 और डब्ल्यू का हमारा 23। जो ज्यादा है कम वाले को माइनस करिए, तो 23 में से हमारा 12 गया भाई साहब 11, एक और कम कर दीजिए कितने हो गए 10। तो एल डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर है? 10। जी और क्यू की बात हुई तो जी का 7, क्यू का 17। जय माता दी। जो ज्यादा है कम को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 10, एक और कम कर दीजिए 9। तो जी और क्यू के बीच में कितने अक्षर हैं? 9। और इनके बीच में कितने हैं? 10। और ये जो हमारा आंसर आया बिल्कुल हमारा करेक्ट है। हाँ जी, कोमल जी, निशा जी, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। अक्षरा जी, चलिए बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोई बात नहीं रोहित जी, बिल्कुल स्ट्रगल करना छोड़ना नहीं है। नेट स्लो चाहे चले चाहे तेज चले, लेकिन क्वेश्चन के आंसर फटाफट देने हैं, ठीक है? चलिए इसका आंसर बताइएगा हमारा क्या आने वाला है, बिल्कुल लगे रहिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बोला आपसे कि अंग्रेजी, देखो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग की अगर हम लेके आए हैं तो ये मान के चलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह से रिसर्च हम कर लेंगे रीजनिंग के ऊपर, ठीक है? चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। के और एच के बीच में कितने लेटर हैं और वाई और एल के बीच में कितने लेटर है, ये आपको बताना है। चलो तो हमसे पूछा गया के और एच के बीच में, के का पोजीशन 11 और एच का पोजीशन कितना भाई साहब? तो एच का पोजीशन 8। दोनों को माइनस करोगे तो कितना? 3, एक और कम कर दो 2। वाई का पोजीशन होता 25, एल का होता 12। जो ज्यादा है कम को माइनस कर दो, कितने हो गए? 13, एक और कम कर दो। इन दोनों के बीच में कितने होंगे? 12 हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। तो 12 जो है ये हमारे आंसर डायरेक्ट होंगे। क्लियर है सबको? तो जो सेशन में आपको पूछा जाता बिल्कुल आप बने रहिएगा। चलिए अब एक मात्र हम बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिडवे, या इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली मिडिल, या इसी को हिंदी में बोला जाता है ठीक बीच में। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक बीच में जब हम बात करते हैं तो ये काम कैसे करता है। ठीक बीच की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली मिडिल। अब मुझे ये बताओ
कि जब भी किसी चीज को आप एग्जैक्टली मिडिल अगर आप देखते हो तो ये हमारा ऑपरेट कैसे होगा। हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। तो ठीक बीच का मतलब ये होता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि हाउ मेनी लेटर, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, आपसे पूछा जाएगा यहां पर विच ऑफ द लेटर इज एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन एल एंड डब्ल्यू। एल और डब्ल्यू के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, ये आपसे पूछा जाए तो आप इसके आंसर क्या दोगे। एल और डब्ल्यू के ठीक बीच में अगर पूछा जाए कि कौन सा अक्षर आएगा तो आप इसका आंसर क्या देंगे। हाँ जी, सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाएगा। अभी हमारा क्लास 2 नंबर चल रहा है तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको। चलिए, तो इसी तरह आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल आप लोग अच्छे से लेके चलिएगा और इसी के बेस पर हमको आंसर देना है। क्लियर है सबको। रीजनिंग के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना, अरे डेली अब रीजनिंग यूट्यूब पर आने वाला, सब्सक्रिप्शन के लिए रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने, क्लियर है सबको। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। हाँ जी, चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिया इसका आर। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे पहले एग्जैक्टली मिडिल का मतलब हमारा होता क्या। मिडिल का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, पहले तो ये समझना है कि मिडिल का मतलब होता क्या, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि एग्जैक्टली मिडिल का अर्थ क्या होता, पहले हम उसको समझें फिर हम बात करते हैं। देखो, मैं बोला कि मैं एकदम क्लास के एकदम बीचों बीच बैठा हूं, मैं क्लास में एकदम बीचों बीच बैठा हूं, तो भाई साहब ये कैसे पता चलेगा कि मैं क्लास के एकदम बीच में बैठा हूं। तो सीधी सी बात है, आप एकदम ठीक बीच में बैठे हैं, इसको कैसे पता करेंगे। तो हमारा बाएं भी उतना होगा जितना हमारा क्या होगा, दाएं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा बाएं होगा उतना ही हमारा दाएं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली मिडिल बोलेंगे। तो ये चीजें हमारे पास पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीजें, कभी भी अगर किसी का ठीक बीच निकालना हो तो ये कहता है दोनों पोजीशन या तो हमारा इवन पोजीशन होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, या तो हमारा दोनों पोजीशन क्या होना चाहिए, ऑड पोजीशन होना चाहिए। तो भाई साहब, या तो हमारा पोजीशन इवन हो और या तो हमारा पोजीशन क्या हो, ऑड हो। या तो दोनों पोजीशन हम इसको ऑड ऑड लेंगे या दोनों पोजीशन हमारा इवन इवन लेंगे, इवन इवन और ऑड ऑड, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सबको। चलो, या तो दोनों पोजीशन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने एल लिया और हमने डब्ल्यू लिया। अब अगर मैंने एल का पोजीशन 12 लिया तो 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या, और डब्ल्यू को मैंने 23 लिया तो 23 हमारा क्या हो गया, विषम संख्या। तो भाई साहब, इतना हमेशा याद रखिएगा कि दोनों पोजीशन या तो हमारा ऑड ऑड होना चाहिए या तो इवन इवन। और चमत्कार क्या हो गया, एक हमारा सम संख्या हो गया और एक हमारा विषम संख्या हो गया। अब भाई साहब, अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या हो जाए तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी का बीच निकालना होगा तो ये कहता भाई साहब दोनों के पोजीशन को आपस में जोड़ के आप 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब दोनों के पोजीशन को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 25 और 12, जब आप जोड़िएगा तो होता 35।
35 को अगर भाग दीजिएगा तो होता है 17.5। तो मुझे बताओ 17.5 नाम का कोई पोजीशन होता है क्या? नहीं होता। कुछ लोग चमत्कारी होंगे, बोले सर हो सकता है कि यहां पर हम बड़ा सा क्यू लिख दें, बोले 17.5 है छोटा सा आर लिख दें। तो ये चमत्कारी लोग जो ऐसा काम करते हैं, तो ऐसा काम अपने को नहीं करना। इसीलिए याद रखिएगा, अगर दोनों अलग अलग पोजीशन हो तो हमारा आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको? चलिए हाँ जी बिल्कुल, अगर एल और डब्ल्यू के बीच में पूछा जाए तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए इसी बात पर आप लोग ध्यान से सुनिए। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम केवल इसको चेक कर लेंगे, दोनों पोजीशन क्या होना चाहिए ऑड, या दोनों पोजीशन क्या होना चाहिए इवन। ये बस इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले, सबसे पहले बोला गया, बताइए एक्स और एच के एग्जैक्ट बीच में कौन सा अक्षर आएगा? बताइए क्वेश्चन का आंसर, एक्स और एच के बीच में कौन सा आंसर आएगा? हाँ जी बिल्कुल, कुछ लोग मजे ले लेते हैं, इसलिए मैंने बोला कि हमको चमत्कार नहीं करना। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइए, पूरे रीजनिंग का धुएं धुएं उड़ाने हैं अपने को, बस इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े क्या हम लोग, और आगे की ओर अगर हम बढ़ गए तो हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग आंसर देते हैं। चलिए डन, बहुत शानदार। चलिए आपसे बोला गया एच और किसके बीच में, तो भाई साहब हमको निकालना है एच और किसके बीच में? एक्स के बीच में। तो एक्स का पोजीशन कितना होता है? 24। एच का पोजीशन कितना होता है? 8। जब दोनों को जोड़िएगा तो 8 चौके कितने होते हैं? 32। 32 को 2 से भाग दीजिएगा तो 16, और 16 किसका पोजीशन होता है? पी का। जय माता दी आंसर। उसी तरह अगर बोला जाए वाई और सी, तो वाई का 25, सी का 3, जोड़ोगे तो 28, आधा कितना? 14, और 14 का क्या हो जाएगा? एन। तो एन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है हम डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए आपका पूछा गया एल और क्यू के बीच में कितने अक्षर हैं? बताइए एल और क्यू के बीच में कितने अक्षर हैं, ये आपको बताना है। कुसुम जी चलिए बहुत शानदार, फटाफट, बस आखिरी हमारा ये पड़ाव आ चुका है, इसका बताइए आंसर। एल और क्यू और एस और सी के बीच में क्या होगा? बताइए आंसर। कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर हमको प्रॉपर देना है। ठीक है, चलिए जब हम एल और क्यू की बात करते हैं, एल का पोजीशन 12 और क्यू का पोजीशन 17, तो अब इसका आंसर होगा सी एंड डी। इसको बना मत देना, चमत्कार मत कर देना, भारतीय जादू कर देते, जिसका नहीं भी पोजीशन निकलता है उसके भी मजे ले लेते हैं। तो इसके पोजीशन नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा होगा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उसके बाद हमारे पास है एस और सी, एस का 19, सी का 3, जब दोनों को जोड़ोगे तो 22, 22 को 2 से भाग करोगे तो कितना? 11। तो 11 जो पोजीशन है भाई साहब किसका होता है? के का। ये हमारा आंसर है। क्लियर है सबको? हाँ जी, नन ऑफ दीज लगाने से अच्छा है कि उसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाना, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसी बात पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग सभी लोग।
आखिरी क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। बस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ लेटर और मस्त पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लेफ्ट राइट पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और फटाफट बताइएगा क्या आने वाला है। चलिए बताइए, बहुत दिन बाद हम लोग रीजनिंग सेशन स्टार्ट किए हैं। अब आपका पूरे जून महीने तक, ये मान के चलिए 1 महीने तक में रीजनिंग का तो हम धुएं धुएं उड़ा देंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहेगा। इसके जस्ट बाद हमारा आएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ेंगे, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी पेपर में हर जगह आजकल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया कि u और g, u का 21 और g का 7 दोनों को ऐड कर दोगे तो 28, तो भाई साहब भाग 2 दोगे तो कितने हैं 7, और यहां पर 14, 14 किसका होता है n का, n हमारा आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बात पर आंसर देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हेरी डालिएगा, आज जो हमको पढ़ना ऑर्डर ऑफ लेटर, बहुत शानदार लॉजिक है, एक एक बेसिक में क्लियर कराते हुए चलूंगा ताकि अल्फाबेट आपका कब कंप्लीट हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिएगा, तो हम लोग लेके चल रहे हैं ऑर्डर ऑफ लेटर। तो जब हम ऑर्डर ऑफ लेटर की बात करते हैं तो ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस, या इसी को बोला जाता है भाई साहब अक्षर के क्रम बोलते हैं। और अक्षर के जब हम क्रम की बात करते हैं तो इसी पर हमारे पास क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अक्षर के क्रम की जब हम बात करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, जब भी हम अक्षर के क्रम की बात करते हैं तो इसमें एक चीज बहुत क्लियर होता है कि आप इसको कैसे रीड कर सकते हो और कैसे एनालिसिस कर सकते हो, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अक्षर के क्रम हमारे पास 2 तरीके का होता है, एक हमारा होता है जिससे बोला जाता है यूजुअल ऑर्डर, एक हमारा होता है यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर हमेशा कहां से चलेगा, A to Z, या हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाई साहब सीधे क्रम में। और दूसरा हमारा होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। और रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है भाई साहब उल्टे क्रम में, मतलब बोले तो Z to A, और उल्टे क्रम में हमारा चलता है और एक हमारा चलता है सीधे क्रम में, और इन दोनों के बेस पर हमारा लेटर का सीक्वेंस चलता है। तो मैं आपको यहां पर बेसिकली 4 लॉजिक बताने जा रहा हूं, जिसमें से 2 लॉजिक हमारा कहां से होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड से, मतलब सीधी सी बात है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम कहां से पढ़ेंगे भाई साहब, तो हम पढ़ेंगे राइट एंड से। तो सीधी सी बात है, हम इसको पढ़ेंगे कहां से, बाएं से, और हम लोग कहां से पढ़ेंगे, दाएं से। तो जब बाएं दाएं से हम इन दोनों को प्रॉपर पढ़ेंगे तो इसी पर हमारा ऑर्डर ऑफ लेटर और ये सीक्वेंस हमारा चलने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा। हाँ जी, पटवारी की बैच कितने बजे लगता है? पटवारी का बैच जो है आपका, अगर ऑफलाइन की बात करते हैं तो वो लगता है आपका 2 बजे से। ठीक है, और ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन पहले से ही लग रहा आपका 1 बजे से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अगले की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ लेटर में कि भाई साहब जब भी कोई लेटर का सीक्वेंस अगर पूछा जाए तो पहली बार अगर आप इसको पढ़ते हो, ठीक है, तो आप फटाफट इसको आप नोट करिएगा। और पहली बार जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पूरा बेसिक से पूरा क्लियर करा दूंगा, और सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा। इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब फ्रॉम लेफ्ट, या यही हमारा होता है बाएं से बोलते हैं, और ये हमारा होता है फ्रॉम राइट, और जिसको हम लोग बोलते हैं दाएं से। और ये दोनों सीक्वेंस हमारा पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये लॉजिक को आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल विशाल जी, एक हमारा यूजुअल ऑर्डर में हमको पढ़ना है और एक हमें रिवर्स में पढ़ना, और अल्फाबेट पर इतना चमत्कार करेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट आंसर दे सकते। अब आप बोलोगे सर इसका क्वेश्चन कैसा आता है, तो आपसे अगर पूछा जाए यहां पर, अगर ये पूछ ले कि बताइए कौन सा अक्षर, आपसे पूछा जाए कौन सा अक्षर, आपसे बोला जाए कि बाएं से 15वें स्थान पर होगा, तो कौन सा अक्षर बाएं से 15वें स्थान पर होगा, तो पूछा कहां से गया है, बाएं से। तो जब भी बाएं से पूछा जाए तो हम लोग कहां जाते हैं भाई साहब,
तो हमेशा हम लोग दाएं की ओर जाते हैं। जब भी बाएं से पूछा जाए तो दाएं की ओर जाते हैं, और जब भी भाई साहब हमको दाएं से पूछा जाए तो हम लोग कहाँ जाते हैं भाई साहब, तो बाएं की ओर जाते थे। ये दो चीजें आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हमसे पूछा गया, हाँ जी बिल्कुल लेंगे लेंगे, इशिता जी ऐप पर स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाला है। ऐप का मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ऐप पर आपका लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास कौन सा अक्षर बाएं से 15वें स्थान पर होगा, तो अगर ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप इसके आंसर कैसे दे सकते हो, तो आप बोलोगे ना सर कि बाएं से 15 बोला तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओ। अगर बाएं से 15 बोला तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर है। जब भी कभी बाएं से पूछा जाए तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ओ। अब ध्यान से सुनिएगा कि लेटर इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन आते नहीं है। तो भाई साहब जब लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं आते हैं तो कैसे आते, तो टोटल हमको 4 केस पढ़ना है। 2 केस हमको बाएं से पढ़ना है और 2 केस हमें दाएं से पढ़ना है। तो टोटल 4 केस हमको पढ़ने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर टेबल बना देता हूं, और इसी टेबल को आप कहीं पर भी नोट करके लिख लीजिएगा, और गारंटी है कि कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसमें से ये होता है कि 4 केस हमारा बाएं से होगा, सॉरी 2 केस हमारा बाएं से होगा और 2 केस हमारा दाएं से होगा। तो दाएं से कैसे होगा, तो आपको मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रॉम, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट से। जब भी कभी आपको रिजल्ट पोजीशन कहां से जाना हो, बाएं से, तो ये कहता भाई साहब आप अगर बाएं से चलते हो, तो मैं यहां पर एक छोटा सा लिख दूं, एल का मतलब मैंने यहां पर लेफ्ट लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाएं। आर का मतलब हमने यहां पर राइट लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दाएं। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा, बाएं और दाएं, ठीक है। तो जब भी बाएं से बोला जाए मतलब फ्रॉम लेफ्ट से, तो ये कहता है कि आपको चलना 2 तरीके से है। एक होता है फ्रॉम और एक हमारा होता है टू, और फिर हमारा होता है रिजल्ट। पहले बेसिक समझ लो। ये कहता है कि अगर आप बाएं से चलिए और फिर दाएं को जाइए, ध्यान से सुनना, दुनिया का हर वो चीज जो 2 चीजें हमेशा विपरीत हो उसको हम आपस में जोड़ते हैं। तो जब आप बाएं से मान लो 15 चला, आपको बोला बाएं से 15 के बाएं 6, तो के बाएं के दाएं अगर 6 बोला तो मैं आगे की ओर बढ़ा। तो जब भी 2 चीजें विपरीत हो आपस में हमेशा हम इसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जिसके पीछे फ्रॉम लगा हो वो हमारा रिजल्ट होता है। उसी तरह दोनों अगर सेम हो तो आपस में माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद रिजल्ट हमारा लेफ्ट देता। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आएगा, तो पहले ये केस को आप नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन का कितने भी खतरनाक फॉर्मेट आएगा हम बिल्कुल इसके आंसर देंगे। उसी तरह कहता अगर मुझे कहां से चलना हो, फ्रॉम राइट से हमें चलना हो, मतलब जिसको बोला जाता है दाएं से। तो जब भी आप दाएं से चलोगे तो यहां भी हमारा बनेगा फ्रॉम, यहां भी बनेगा टू, और यहां भी बनेगा रिजल्ट। तो कहता कि आप दाएं से चलिए बाएं को जाइए, फिर दोनों विपरीत है, इसको ऐड करिए, लेकिन हमेशा दाएं से चलने पर जो पोजीशन होता है उसका हमको लेना है विपरीत। उसी तरह दोनों अगर सेम हो आपस में माइनस करिए, जब भी आप चलते हैं तो दाएं से हमारा ये अपोजिट चलता है। चलिए सभी लोग से इसको लाइक करिए सेशन को, और बताइए क्लियर है क्या। और हमने अल्फाबेट का जो बेसिक क्लासेस होते हैं जहां से ओरिजिन हमारा होता, उत्पत्ति होता है बाएं दाएं का, उन सारी चीजों को मैंने करा। एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर है क्या। सभी लोग थम्स अप लगाइएगा फटाफट। क्लियर है सबको? हाँ जी, बाकी लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे, कमेंट करते जाइए सभी लोग। हाँ जी क्लियर है सबको?
चलिए आगे की ओर बढ़े। अब देखो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट बता दूं कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आते कैसे क्वेश्चन है हम उसको देख ले पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सा अक्षर, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 5वें स्थान पर होगा। तो आपसे पूछा गया कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं, बस मैं एक बार और बता देता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी राजेंद्र जी, बस मैं एक बार और समझा देता हूं, टेंशन मत लीजिए। वंशिका जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूं। रिजल्ट वाला नहीं आया समझ में वंशिका जी, बस उसी की हम बात कर रहे हैं। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, आप सुन लो। आपके पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया, जिनको नहीं आया समझ में एक बार आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए, और इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया। आप टेंशन मत लीजिए, पूरा हम रिसर्च करवा देंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हमसे बोला गया कौन सा अक्षर बाएं से 15वें। अब बाएं से अगर हमको 15वां बोला तो मैं कहां आके रुकूंगा, ओ पर। बोला के दाएं 5वां, अब हमारा दाएं ये हुआ ना, तो दाएं हुआ तो हम आगे की ओर तो बढ़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि सब कुछ आप भूल जाओ, कि जहां से अगर बाएं लिखा है, जहां से दाएं लिखा है, अगर दोनों विपरीत है तो आपस में इसको क्या कर दो, जोड़ दो। तो जैसे आप जोड़ोगे तो दाएं से हमें कितना जाना है 15, के बाएं हमको कितना जाना है 5। और देखो से का मतलब होता है जहां से हम शुरू करते हैं, और के का मतलब होता है जहां हम पहुंचते हैं, मतलब फ्रॉम और टू। तो दोनों अगर विपरीत है आपस में जोड़िए। अब आप बोलोगे सर ये रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जहां से हम लोग चलते हैं वो हमारा ओरिजिन होता, और इसी ओरिजिन के बेस पर हम इसको लेते हैं। तो जैसे दोनों विपरीत था तो हमने आपस में इसको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमारा लेफ्ट से कितना हो गया 20। अब 20 किसका पोजीशन होता है, तो टी का, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? हाँ ठीक है, इंग्लिश में मैं बता देता हूं कुंती जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा। बस हमने यहां पर फ्रॉम और टू बोला, अगर नहीं आ रहा समझ में तो हमने यहां पर फ्रॉम लिखा। अगर किसी को नहीं आए समझ में तो लिख लो इंग्लिश में भी, विच ऑफ द लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 16th फ्रॉम लेफ्ट। बस ये क्वेश्चन का फॉर्मेट, हम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में धुएं उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल राइट पूछा है, इसलिए हम लोगों ने इसको आपस में जोड़ा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, चलना कहां, ये ओरिजिन होता है। जैसे मान लो आप बिलोंग करते हो ग्वालियर से, या कोई बिलोंग करते होंगे यूपी से, तो ये जो से शब्द होता है ये हमारा ओरिजिन को शो करता है। तो जहां से हम चलते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है, और जहां हम पहुंचते हैं वो हमारा डेस्टिनेशन होता है। तो आप बाएं से चलिए और फिर दाएं को जाइए, तो ये जो आपके पास है इसी के बेस पर हमको आंसर देना। क्लियर है सबको? और इसी के बेस पर हमको आंसर देना। कोई दिक्कत, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अब चलो हमने ये जो आपको शॉर्टकट बताया बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ जी, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है बताइए सभी लोग। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए, सबको क्लियर है? ठीक है,
चलो अब हमारे पास जो आते हैं क्वेश्चन को, अब ध्यान से सुनो। तो 4 केस याद रखिएगा, मैं वापस से 4 केस को रिपीट कर देता हूं। फ्रॉम मतलब से, और टू मतलब के, और यहां पर रिजल्ट। वापस से 4 चीजें मैं लिख देता हूं। आप लेफ्ट से चलिए, राइट को जाइए, दोनों अपोजिट है, ऐड करिए, रिजल्ट यही देगा लेफ्ट। रिजल्ट का मतलब ये होता है जोड़ने घटाने के बाद जो हमारा शुरुआत होता है ना, वही हमारा रिजल्ट देगा। फिर आप बाएं से चलिए और बाएं को जाइए, दोनों सेम है, माइनस करिए, रिजल्ट हमारा देगा लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है सबको। और उसी तरह ये कहता है कि दाएं से चलिए फिर बाएं को जाइए, दोनों अपोजिट है, ऐड करिए। तो हमेशा ये दाएं से हम लोग क्या लेते हैं, तो विपरीत लेते हैं। दोनों अगर सेम होता है तो आपस में माइनस करिए, तो दाएं से हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, तो हमेशा विपरीत लेते थे। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम आंसर दे सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपको लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी लोग निकालिएगा। लेफ्ट से हमने बोला 15, के लेफ्ट में हमने बोला 10, राइट से हमने बोला 16, के राइट में हमने बोला 10, फिर लेफ्ट से हमने बोला 18, के राइट में हमने बोला 5, फिर लेफ्ट से बोला हमने, यहां पर राइट से मैंने बोला 10, के लेफ्ट में बोला 5। तो सभी लोग प्लस माइनस करके रिजल्ट हमको बताइए क्या आने वाला है। चलिए सभी लोग एक बार बताइए, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो सभी लोग एक बार निकाल के बताइए, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर ये आपने निकाल दिया मजा आ जाएगा। ठीक है, दोनों चीजें आपके सामने है और ये सारी चीजें हम अल्फाबेट के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी अप्सरा जी आ रहे हैं आपके आंसर, सभी के आंसर बताइए। कोमल, कुंती, अभिजीत जी, पहले का आंसर क्या आ गया, ई आया है। चलिए सभी लोग आंसर देते जाइएगा फटाफट। चलिए बताइए इसके आंसर क्या आने वाले हैं, और इन्हीं के बेस पर हमको प्रॉपर आंसर देना है। ठीक है, चलिए दो देखते हैं। सबसे पहले अगर ये कहता है कि दोनों अगर सेम हो माइनस करो, तो माइनस करोगे तो 5 जय माता दी ई। अगर दोनों सेम हो तो फिर से माइनस करो, तो राइट से हमारा 6 वास्तविक पोजीशन नहीं होता, तो 6 ओरिजिनल किसका होता है, एफ। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। तो हमारा राइट से 6वां नंबर पर कौन आएगा, यू। दोनों अगर अपोजिट हो ऐड करिए, तो लेफ्ट से जब जोड़ोगे तो 23 किसका होता है, डब्ल्यू। दोनों अगर अपोजिट हो तो ऐड करिए, राइट से कितना, 15 ओरिजिनल किसका होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई, फिर क्या होगा, यू, फिर क्या होगा, डब्ल्यू, फिर क्या होगा, एल। ये हमारा आंसर हो। ठीक है, कोमल जी एफ नहीं लिखना। जब भी हम लोग दाएं से चलते हैं ना, तो जो पोजीशन आता आप उसका अपोजिट लीजिए। तो जैसे आप पोजीशन का अपोजिट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो सभी लोग बताइए आज का सेशन कैसा रहा। और हाँ, कल हमारा रीजनिंग का भी रहेगा, और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव के साथ हम लोग करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कल तैयार रहिएगा सुबह 7 बजे। और साथ में मैं बता दूं, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी जो चल रहा है, तो बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर किसी को बैंकिंग फाउंडेशन का अगर बैच लेना हो, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ बैंकिंग फाउंडेशन का बैच अभी मात्र आपको 499 में मिल जाएगा, जो पूरी तरह से प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाती है। जिनमें से अभी आपने देखा होगा कि IDBI बैंक की वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन भी आपका डल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, और इसलिए इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से करिए। तो आपको मात्र 499 मिल जाएगा। और IDBI के बाद कुछ ही दिन में आपका RRB PO और RRB क्लर्क दोनों आ रही है, तो इसके लिए भी तैयार रहेगा।
इसलिए मैंने इस रीजनिंग का नाम दिया मास्टर रीजनिंग। और रीजनिंग फाउंडेशन लेना तो 3999 में आपको रीजनिंग फाउंडेशन भी मिल जाएगा। तो देखिए, जो लोग गूगल प्ले स्टोर पर अभी तक डाउनलोड नहीं किए ऐप को डाउनलोड करिए। और कल सुबह करंट अफेयर्स और शाम में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स रहेगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स आपका रहेगा शाम में, तो बिल्कुल आप लोग देखना मत भूलना, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हम लोग लेकर आएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और वीकली करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का रहेगा, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो आगे क्या बात करते हैं। अगर किसी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन करिए। और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। सेशन अगर पसंद आता तो लाइक जरूर करिए। देखो, मेहनत हम तब तक करेंगे जब तक आपकी सिलेक्शन ना हो जाए। और रीजनिंग भी हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी हम पढ़ेंगे, और हम आपको करंट अफेयर्स भी लेके चलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेगा, बाकी सारी चीजों का हम धुएं उड़ा देंगे। हाँ जी, पुलिस कांस्टेबल की बैच है, आप आके ऑफलाइन बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। और याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा।